नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में नई सरकार बन गई, भाजपा ने हैट्रिक लगा ली। नायब सिंह सैनी ने कल मुख्यमंत्री की शपथ ली अपने मंत्रिमंडल के साथ और आज नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद यूं समझो कि सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि आखिरकार अब इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि बात अब आ गई है दलित समाज पर। दरअसल नायब सिंह सैनी ने यह ऐलान कर दिया है कि हरियाणा के अंदर SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। मतलब ये कि अब SC/ST वर्ग में आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन उनकी फाइनेंशियल इनकम को देखते हुए। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार क्रीमी लेयर वाला जो मुद्दा था वो शुरुआत से चर्चा में रहा, जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर चाहे तो वो SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर लागू कर सकती है, इसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और वही हरियाणा सरकार ने करा। जैसे ही हरियाणा में सरकार बनी, बीजेपी की पहला निर्णय नायब सिंह सैनी का जो आया वो यह आया कि हरियाणा के अंदर SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। खैर, आज ही लागू करा है और इसका अंजाम क्या होगा वो हम भी नहीं जानते और कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ लोग इससे खुश हैं तो कुछ लोग इससे नाराज हैं। लेकिन यहां पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जो बड़े बड़े दलित समाज के नेता अपने आप को कहते हैं, वो इस बात से नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कड़ी निंदा जताई है भाजपा सरकार को लेकर हरियाणा में। आपको बताते चले, मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा SC समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने, अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। मायावती ने इसे बड़ा षड्यंत्र बताया है और मायावती कह रही हैं कि भाई यहां पर दलितों को बांटने का काम किया जा रहा है। एक के बाद एक ट्वीट करे हैं मायावती ने। उसके बाद मायावती ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार को ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे नहीं आने से भी यह साबित है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अनंतः इसे समाप्त करने के षड्यंत्र में लगी है, जो घोर अनुचित व BSP इसकी घोर विरोधी है। उसके बाद मायावती ने कहा कि वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा SC/ST व OBC समाज में फूट डालो, राज करो व इनके आरक्षण विरोधी षड्यंत्र आदि के विरोध संघर्ष का ही नाम BSP है। इन वर्गों को संगठित व एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। यहां पर मायावती जमकर बरसी हैं हरियाणा सरकार पर, बीजेपी सरकार पर और केंद्र में बैठी NDA सरकार। उन्होंने साफ कह दिया है कि जैसे कांग्रेस ने हमेशा दलित विरोधी काम किया है, कांग्रेस चाहती थी कि आरक्षण खत्म हो जाए, बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है और बीजेपी भी यही चाहती है। अब आपको इस मामले की थोड़ी सी गहराई में लेकर चलते हैं। आपको मैं बता दूं, इसी साल 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी थी, ताकि अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े समूह के लिए अलग से कोटा प्रदान किया जा सके। फैसला 7 जजों की पीठ ने 6-1 बहुमत से सुनाया था। एक जज थे जो उसके अगेंस्ट थे। कोटा के भीतर, कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना। यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूह तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं। इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूह के भीतर छोटे कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि वे भी आरक्षण का लाभ उठा सके। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के भीतर अलग अलग समूह को आरक्षण दिया जा सकता है, ताकि उन समूह को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित है। तो यह है आरक्षण में क्रीमी लेयर की पूरी कहानी कि अगर क्रीमी लेयर लागू होता है, जिस तरह से हरियाणा की सरकार ने लागू करा है हरियाणा के अंदर, अगर पूरे देश में ये लागू हो गया एक एक कर तो आखिरकार क्या होगा। मायावती ने इस पर देखी निंदा जताई है। तमाम पार्टी के नेता हैं
जो दलित नेता हैं वो निंदा जता रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार हरियाणा सरकार अपने इस फैसले को वापस लेती है या फिर इसी तरह से चलने देती है। खैर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। अभी के लिए मुझे विदा दें।